नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी। और आज मैं लाया हूं छोटी सी क्लास में सूतली बम। और वो छोटी सी क्लास जो मैं कह रहा हूं सूतली बम, छोटी सी क्लास में वो धमाका होने वाला है। राजस्थान के किसान आंदोलन आपने पढ़े होंगे, राजस्थान के प्रजामंडल आपने पढ़े होंगे। परीक्षा की तैयारी चल रही है अब जबरदस्त, तो उस परीक्षा की तैयारी में राजस्थान के किसान आंदोलन या प्रजामंडल जो है वो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित सवाल आते हैं। और आज के सेशन में हम राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए थे उसकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले 10 मिनट में। राजस्थान के किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण कांड जो है, हत्याकांड जो है, वो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किसान आंदोलनों में देखा जाए। और आज की क्लास में उन्हीं किसान आंदोलन के मुख्य मुख्य जो हत्याकांड हुए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। कैसे याद करना है, कहां से सवाल बनता है, वो सारी की सारी है। एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन की जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं, इसमें से एक आधी घटना आप प्रजामंडल की भी हो सकती है, तो उसमें आप उसको भी याद रखना है। लेकिन 10 लाइनों में एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, राजस्थान के किसान आंदोलन में घटनाओं की मैं बात करूं तो सवाल कैसे आते हैं। देखो, 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। पहले तो घटना कब हुई, जिसे सुमेलित करने का सवाल आ गया। 4 घटनाएं लिख दी, आगे उसके साल लिख दिए, तारीख लिख दी तो और भी हार्ड हो जाएगा। साल लिख दिया, आपको सुमेलित करना है, तो इसका मतलब मोटे मोट आपको साल तो आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसान आंदोलन किसी स्थान का नाम आएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा यह किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी स्क्रीन में लिख रहा है डाबी कांड हुआ था। ये डाबी कांड जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उत्तर आएगा बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ स्थान था। ये आपको याद होना चाहिए। 2 प्रकार के सवाल। तीसरा, जो इस हत्याकांड, कोई हत्याकांड हुआ था किसान आंदोलन में, तो उसमें किसी किसान की मौत हो गई, कोई शहीद हो गया वहां, तो उस शहीद व्यक्ति का नाम आपको पक्का पक्का याद होना चाहिए। और चौथा है, उसमें गोलीबारी करने वाला व्यक्ति भी कुख्यात जो होता है, विख्यात तो नहीं कह सकते, कुख्यात जो होता है उसके बारे में भी। तो पहली घटना की बात करते हैं, डाबी कांड। देखो, डाबी कांड जो आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो बूंदी आंदोलन या बरड़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पहली बात, डाबी कांड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखो, हुआ ये था डाबी कांड में कि ये डाबी एक जगह है, वहां किसानों का एक बैठक हो रही थी, बहुत सारे किसान इकट्ठा हो गए थे। उधर पुलिस जाब्ता भी आ गया था। पुलिस जाब्ते में एक व्यक्ति का नाम आपको याद होंगे, पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन, ये भी आए हुए थे। एक थानेदार था जिसका नाम था कल्याण सिंह। एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आता है सरदार मल। तो पुलिस जाब्ता था इकराम हुसैन वहां आए हुए थे और किसानों की मीटिंग चल रही थी। किसानों की मीटिंग में एक व्यक्ति हुआ करते थे नानक जी भील। ये स्टेज पे झंडा गीत गा रहे थे। उसी समय 2-4 आदमी है वो चिलम पी रहे थे वहां बैठे बैठे। और उसी समय एक पुलिस वाले का धक्का लग गया उसमें, जो चिलम पी रहा था। चिलम की जो आग थी उसके कपड़ों में गिर गई और उसके बाद में वो हड़बड़ा कर उठा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई। उसी में बाद में पुलिस ने फायरिंग की और उसमें नानक जी भील जो झंडा गीत गा रहे थे वो मारे गए। उसके साथ साथ देवीलाल गुर्जर भी मारे गए थे। तो डाबी कांड से 2 व्यक्तियों का नाता जुड़ा है, 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, एक नानक जी भील और एक देवीलाल गुर्जर। आपसे पूछा जाए नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है, उत्तर आएगा बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन से। देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे है, तो उत्तर आएगा बरड़ किसान आंदोलन से। अब याद डेट कैसे रखे भाई, ये 2 अप्रैल 1923 की घटना है। 2 अप्रैल 1923 को रखो आप। 2-4 आदमी, 1923 आपको याद रखना है। 2 अप्रैल, मैंने कहा था ना 2-4 आदमी चिलम पी रहे थे, चिलम खींच रहे थे। तो ये 2-4 आदमी है वो 1923 में चिलम खींच रहे थे और उसमें नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। और उधर देवीलाल गुर्जर को भी गोली लगी। पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन, थानेदार थे कल्याण सिंह और एक और हेड कांस्टेबल था सरदार सिंह। और इसी जो झंडा गीत गाते गाते उनके वो शहीद हो गए। तो इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ एक और गीत प्रसिद्ध हुआ, वो था अर्जी गीत। ये लिखा गया था इसके बाद में नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। अर्जी गीत जो है पंछड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और अर्जी गीत जो है वो आपके बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो 2-4-1923 को हुआ था। अब भी रट्टा मार लेना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, खोपड़िया में यही डाल देना आप। डाबी कांड किससे, बूंदी से जुड़ा हुआ, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम था नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। यह जो मीटिंग हो रही थी उसमें नैनूराम अध्यक्ष थे। ये जो किसान की बैठक हो रही थी उसमें नैनूराम अध्यक्ष थे। प्रजामंडल में भी आप पढ़ोगे, बूंदी प्रजामंडल में आप पढ़ोगे।
पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन, और उसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। किसान मारे गए थे, पहली घटना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो याद रखना अपने को, नीमूचड़ा हत्याकांड। बड़ा मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। डाबी कांड भी बड़ा मोस्ट है। नीमूचड़ा हत्याकांड के बारे में 50 बार सवाल पूछा गया। नीमूचड़ा हत्याकांड है वो अलवर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, अलवर से जुड़ा हुआ है, और ये हुआ था 14 मई 1925 को। अब हुआ कि ये था कि यहां भी किसानों की बैठक चल रही थी, और इसमें जो छाजू सिंह व्यक्ति थे उन्होंने गोलियां चलवाई थी। छाजू सिंह याद रख लेना, छाजू सिंह। देखो नीमू चना यूं भी याद नहीं रहे तो चना तो देखिए, चना वो छाजू होता है कि छाजड़ा, राजस्थान में छाजड़ा होता है, देखा होगा आपने। तो छाजू सिंह और नीमू चना का कनेक्शन कर लेना, छाजड़े में क्या पड़े हैं, चने। अब देखो ये छाजू सिंह ने गोलियां चलाई और इसमें 156 किसानों की मृत्यु हो गई, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं भी थे इसमें। इसलिए इस छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, याद रख लेना पहली बात। दूसरी बात है, इसी घटना जो नीमूचड़ा घटना थी उसमें उस समय एक अखबार चलता था, रियासती अखबार, और इस रियासती अखबार में इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। नीमूचड़ा घटना को, नीमूचड़ा कांड जो था उसको रियासती अखबार ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। एक रामनारायण चौधरी जो थे महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने इसका नाम नीमूचड़ा हत्याकांड कहा, जबकि गांधी जी का एक अखबार निकलता था यंग इंडिया, इसमें इसको दोहरी डायरशाही कहा है। बड़ी मोस्ट है, एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी। नीमूचड़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को, अभी रख लेना, 14 मई 1925 को हुआ। गोलियां चलाने वाले थे छाजू सिंह। नीमूचड़ा और छाजू सिंह का कनेक्शन मैंने बताया था, छाजू सिंह छाजड़ा से संबंधित, आप याद रखना, और इसी को राजस्थान का डायर कहा जाता है। इसमें जो रियासती अखबार था, इस अखबार ने इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, जबकि यंग इंडिया जो गांधी जी का अखबार था इसमें दोहरी डायरशाही इसको कहा है। रामनारायण चौधरी इसको नीमूचड़ा कहा है। 156 व्यक्तियों की मृत्यु होगी और अलवर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, रट लेना। अगला है डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड जो है उसको वो आपके मारवाड़ से जुड़ा हुआ, डीडवाना कुचामन जिला बन गया आजकल, तो डीडवाना के पास का गांव है, डीडवाना के पास का गांव है, मारवाड़ में आता था पहले, तो डीडवाना से जुड़ी हुई घटना है डाबड़ा कांड। और ये डाबड़ा कांड जो है वो आप देखोगे तो प्रजामंडल में यार भारत की आजादी के जस्ट पहले हुआ था, 13 मार्च 1947 को, याद रख लेना 13 मार्च। अंग्रेजों को कहा कि 13 मार्च होने वाला है, 13 मार्च 1947 को हुआ था, और इसमें बहुत सारे किसान की मौत हुई, जिसमें से पन्नाराम, रामूराम, रुग्गाराम, चुन्नीलाल, ये किसान है इस डाबड़ा हत्याकांड में सामंतों के द्वारा गोलीबारी करने से, पुलिस के द्वारा गोलीबारी करने से इनकी मृत्यु हुई थी, डाबड़ा हत्याकांड। नेक्स्ट समय भी याद रखने वाले शाम की खबर ताजा जो है वो कुदड़ हत्याकांड की याद रखना है। शेखावटी से जुड़ा हुआ है ये कुदड़ हत्याकांड, बड़ा मोस्ट है। हुआ कब था? 25 अप्रैल 1935 को। डेट याद नहीं भी रहे तो 1935 तो भाई याद रख लेना। इसमें ये धापी देवी एक महिला थी। आपसे पूछा धापी देवी का संबंध किस कांड से है, तो ये आपके कुदड़ हत्याकांड से है। धापी देवी ने सामंतों को कर देना बंद कर दिया, उससे प्रेरित होकर किसानों ने वहां एक बैठक की थी, मीटिंग की थी, और एक व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब ने इसे यहां फायरिंग करवा दी थी, जिसमें 37 किसान शहीद हो गए थे। कुदड़ हत्याकांड जो हुआ था 25 अप्रैल 1935 को, जिसमें 37 किसान शहीद हो गए। और जब ब्रिटेन की संसद में इसकी चर्चा चल रही थी तो वहां केवल 4 व्यक्तियों का जिक्र आया था। लेकिन आपको याद रखना है कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स जो निचला सदन है वहां का, तो उसमें इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। आपसे पूछा जाए कि हाउस ऑफ कॉमन्स या ब्रिटेन की संसद में किस हत्याकांड की गूंज सुनाई दी थी, तो उत्तर आएगा कुदड़ हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 की घटना थी। एक अखबार चलता था डेली हेराल्ड, जिसमें रामनारायण चौधरी लिखते थे, तो इस डेली हेराल्ड के जरिए ही हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी और कहा गया कि 4 व्यक्ति मारे गए, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 37 किसान मारे गए थे। अगला है जयसिंहपुरा की घटना, यह भी शेखावटी से जुड़ा हुआ घटना है, 1934 को हुई थी और इसमें ईश्वरी सिंह द्वारा गोलीबारी करवाई थी। अब याद कैसे रखें भाई? देखो आप सबको पता है कि जयपुर की स्थापना 1734 में हुई थी जयसिंह द्वारा। यही जयसिंहपुरा की घटना है 1934, 200 साल बाद में, और जयपुर के ही शासक थे ईश्वरी सिंह। तो दे भाई साहब जयसिंहपुरा की घटना 1934 में, क्योंकि जयपुर की स्थापना जयसिंह ने 1734 में की थी, 1934 में जयसिंहपुरा की घटना हुई और ये ईश्वरी सिंह द्वारा इसमें गोलीबारी की गई थी। इसमें आप
अब याद रखने वाले साल के अलावा और महत्वपूर्ण बात है, प्रथम बार, ध्यान रखना या नोटिस करना, प्रथम बार गोली चलाने वाले को सजा हुई थी। किसान आंदोलन में कहीं आप देखोगे, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन में भी देखो तो सजा नहीं होती थी, गोली चला दी, मर गए तो मर गए, इतने थे भारतीयों के, भारतीय किसान कितने मर गए, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये जयसिंहपुरा की घटना के बाद में जो दोषी थे उन पर कार्यवाही हुई थी, ये आपने को याद रखना। नेक्स्ट है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध है बेंगू आंदोलन से। बिजोलिया बेंगू दोनों याद आ रहे होंगे, अपनी तैयारी करके तो याद आ रहे होगा। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था 13/7/1923 को, 13/7/1923 को। इसमें एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिसमें ट्रेंच नाम था और उसने गोलियां चलवाई थी। और सबसे मोस्ट बात, यहां से सवाल पूछा गया है, रूपाराम जी और कृपाराम जी का संबंध किस आंदोलन से? बेंगू से। किस घटना से? गोविंदपुरा। ये दोनों की, रूपाराम जी और कृपाराम जी की, यहां गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। रूपाराम जी, कृपाराम जी, वेरी मोस्ट याद रख लेना। नेक्स्ट है अनूप सिंह का किसानों से समझौता। देखो, अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया था बिजोलिया आंदोलन में, तो इसको बोलिशविक समझौता कहा जाता है। ज्यादा मोस्ट बात है नहीं, बोलिशविक समझौता आपने को याद रखना। अगला है सीकर में जाए तो कटराथल सभा हुई थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। कटराथल सभा हुई थी 1934 में। इसमें देखो ज्यादातर महिला नेतृत्व की बात इसमें पूछी जाती है। महिला नेतृत्व जो था वो किशोरी देवी प्रमुख नेता थी। ये सवाल पूछा गया कि किशोरी देवी, ये यूं पूछा गया 2-3 बार कि कटराथल सम्मेलन में महिला नेतृत्व कौन कर रही थी? उत्तर आएगा किशोरी देवी। हरलाल सिंह से जुड़े हुए महिला है दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, रमा देवी और उमा देवी। ये महत्वपूर्ण है महिला नेतृत्व का, याद रख लेना। कटराथल सभा हुई थी 1934 में किसानों की, जिसमें कर नहीं देने की बातें हुई थी। एक और याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसमें 2 आयोग बने थे किसानों की बातों को सुनने के लिए। पहला था बिंदुलाल भट्टाचार्य और दूसरा जांच दल था राज सिंह बेदला जांच दल। 2 दल याद रख लेना अभी आज की शाम की क्लास में। एक तो था बिंदुलाल भट्टाचार्य और एक था राज सिंह बेदला। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो था वो जांच दल बनाया था 1919 में, और राज सिंह बेदला जो जांच दल था वो 1920 में बना था। इसके 2 सदस्य भी आप याद रखना। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच दल था उसमें 2 सदस्य थे, अमर सिंह और अफजल अली। थोड़ा सा याद रख लेना, अमर सिंह और अफजल अली, ऐसे नाम है दोनों के। बिंदुलाल भट्टाचार्य बी से नाम है तो दोनों के ए से नाम है, अमर सिंह और अफजल अली। और दूसरा जो राज सिंह बेदला जांच दल था उसमें तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय 2 और सदस्य थे। पूछा 3 नाम आ रहे तो 4 ही तो ऑप्शन होते, 4 में से 3 में से कौन सा जांच दल का सदस्य नहीं था 1920 वाले राज सिंह बेदला वाले में? तो राज सिंह बेदला वाले में तख्त सिंह थे और रमाकांत मालवीय थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच दल जो था 1919 वाला, इसमें अमर सिंह थे और अफजल अली थे। ठीक है सर। एक जाते जाते छोटी सी क्लास में 2 चीजें और याद रखना, ये वैसे प्रजामंडल में हम पढ़ेंगे, लेकिन दूधवा खारा जो घटना है वो 1946 की, और दूधवा खारा कहां पड़ता है? चूरू में। यहाँ किसानों पर लाठी चली। एक चंडावल घटना है, ये भी मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है, पाली में, जहां किसानों को रोककर लाठी चलाई थी 1942 में। दूधवा खरा 1946 में चूरू पे, और चंडावल घटना पाली सोजत पाली में किसानों पर लाठी चलाई थी 1942 में। छोटी सी क्लास, डिटेल से आप याद रखना। बोल्शेविक क्रांति किसको कहा गया था? दूधवा खारा की घटना कौन सी थी? डाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए? किसने गोलियां चलाई? कब डेट हुई थी? एक बार नहीं 2 बार क्लास देख लेना, 10 मिनट में, 20 मिनट को ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। फिर वहाँ से सिर पटक के मत आना कि इसमें से सवाल पूछ लिया और अभी हमने गलत किया, इसमें से प्लीज़ गलत मत करना। छोटी छोटी क्लासें, रिविजन क्लासें लेके आता हूँ मैं, जहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी की सारी आशा है आपके काम की होगी, और काम की है तो आपको अच्छी भी लगती होगी। तो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर लिया करो। नई क्लास, छोटी वाली क्लास, छोटा सूतली बम लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।